आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाए जाने की इजाजत दे दी है। मरकज ने ज्यादा कोविड केसेस वाली 5 रियासतों से कहा है कि वो कोरोना इन्फेक्शन के फैलने पर लगातार नजर रखें। माली साल 2021-22 के दौरान टैक्स की वसूलियाबी 27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आज सुबह कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे। पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के सरगना हाफिज सईद को 31 साल की कैद की सजा सुनाई है और उसके सभी असासे कुर्क किए जाने का हुक्म दिया है। भुवनेश्वर में FIH खवातीन हॉकी प्रो लीग में भारत ने मौजूदा आलमी और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। और कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के सरकर्दा खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और PV सिंधु अपने अपने सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। सरकार ने प्राइवेट टीकाकारी मराकज पर कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड से बचाव का एहतियाती टीका दस्तयाब कराने का फैसला किया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के वो सभी अफराद ये एहतियाती टीका लगवा सकेंगे जिनके दूसरे टीके के बाद 9 महीने गुजर चुके हैं। वजारत ने बताया कि मुल्क में 15 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन 96% अफराद को कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 15 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 83% लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। इधर हिफ्जान सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले अहलकारों और 60 साल से ज्यादा उम्र के 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद को एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। वजारत ने बताया है कि 12 से 14 साल तक के 45% बच्चों को पहला टीका लगा दिया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली और हरियाणा रियासतों को सलाह दी है कि वो कोविड इन्फेक्शन के फैलने पर करीबी नजर रखती रहें और कोविड-19 से फौरी और मुअस्सिर तौर पर निपटने के लिए दरकार इक़दाम करती रहें। तफसील हमारे नामानिगार से। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को खत लिखा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि इन रियासतों में नए केसेस और जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले केसेस की हफ्तेवार शरह में इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा है कि कुछ रियासतें हैं जहां से रोजाना ताज़ा केसेस की तादाद में इजाफे की खबरें आ रही हैं। खत में सलाह दी गई है कि नए कोविड-19 केसेस के क्लस्टर्स पर करीबी नजर रखी जाए। नीज इस बात पर जोर दिया गया है कि जिन इलाकों में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की तादाद ज्यादा है, वहां वाफी तादाद में जांच की जाए। खत में यह भी मशवरा दिया गया है कि अहल लोगों के टीका लगाने पर तवज्जो दी जाए। खबरनामे के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खजाने की वजारत ने कहा है कि माली साल 2021-22 के दौरान टैक्स वसूली 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुई। ये रकम बजट में पेश किए गए तखमीने की रकम 22 लाख करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है और माली साल 2020-21 की रकम से तकरीबन 34% ज्यादा है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मालिये के सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि यह इजाफा कॉरपोरेशन टैक्स, रास टैक्स और बिलवास्ता टैक्स की वसूली में हुआ है। जनाब बजाज ने कहा कि मुल्क की मईशत कोविड वबा के बाद लचकदारी का मुजाहिरा कर रही है और पिछले माली साल में टैक्स वसूली जबरदस्त रही है, जिसके नतीजे में रास्त और बिलवास्ता टैक्सेस में इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा कि माली साल 2021-22 में रास्त टैक्स की वसूली में 49% और बिलवास्ता टैक्स की वसूली में 20% इजाफा हुआ है। जनाब बजाज ने कहा कि पिछले माली साल के दौरान टैक्स और GDP का बाहम तनासुब 11.7% रहा, जो अब तक का सबसे ज्यादा तनासुब है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल माली पॉलिसी पेश करते हुए इसके 7 अहम निकात की वजाहत की है। ये 7 निकात हैं: जंग की वजह से वजूद में आने वाली इफरात ज़र, आलमी वबा और दीगर कुदरती आफात, LAF राहदारी, SDF, नकद रकम और फाल नीज तेजी से बदलती हुई सूरत हाल, जिसकी वजह से बुनियादी सतह पर तब्दीलियां आती हैं। जनाब दास ने कहा कि अब यह फैसला किया गया है कि मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए रकम के बंदोबस्त के लाहे अमल को पूरी तरह बहाल किया जाए, जिसका आगाज फरवरी 2020 में किया गया था।
आखिरकार ये फैसला भी किया गया है कि उन माली मंडियों के खुलने का वक्त बहाल किया जाए जिनकी ज़ाब्ताकारी आरबीआई करता है। ये वक्त आलमी वबा से पहले सुबह 9 बजे था। मंडियों के खुलने का ये वक्त 18 अप्रैल 2022 से बहाल किया जाएगा और इनके बंद होने के मौजूदा वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। आरबीआई ने 2022-23 के लिए जीडीपी की असल नशोनुमा की शरह का तखमीना 7.2% पेश किया है, जिसमें 2022-23 के दौरान भारत के लिए खाम तेल की कीमतों के बारे में $100 फी बैरल का अंदाजा लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने माली पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि आरबीआई ने तजवीज रखी है कि उन सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क्स में बगैर कार्ड के नकद रकम निकालने की सहूलत फराहम की जाए जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलबत्ता गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाज़ेह किया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स जारी रहेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। दौरे के दौरान वो सालिसी और इत्तलाती टेक्नोलॉजी पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे, जिसका एहतमाम आज गुजरात हाई कोर्ट के जरिए नर्मदा जिले में किया जा रहा है। सदर जमहूरिया कल पोरबंदर के माधोपुर GHED मेला 2022 का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर आज शिमला पहुंचेंगे। हाल में 4 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के सदर का हिमाचल प्रदेश का यह पहला दौरा है। शिमला पहुंचने के बाद आज जनाब नड्डा बीजेपी कारकुनों के साथ एक रोड शो में हिस्सा लेंगे और एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर भी इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आज कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे। इस पर वोटिंग आज होना है। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया जाना गैर आईनी है। अदालत आलिया ने कौमी असेंबली को भी बहाल कर दिया था, जिसे इमरान खान की सलाह पर सदर ने तहलील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को यह हुक्म भी दिया था कि कौमी असेंबली का इजलास तलब किया जाए। गुज़श्ता इतवार को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी थी। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों ने इस कदम को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया था। पाकिस्तान के आईन की दफा 58 के तहत सरकार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में कौमी असेंबली तहलील नहीं की जा सकती। इधर इमरान खान ने कहा है कि वो जिद्दोजहद करते रहेंगे। कल रात कौम से अपने खिताब में पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मायूसी हुई है, लेकिन वो इस फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने अरकान की सियासी वफादारी की खरीदो फरोख्त के लिए अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और अपनी सरकार को बेदखल किए जाने की बैनुल अक़वामी साजिश होने का दावा किया। इमरान खान ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन भारत को अपने मफादात के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन वो चाहती है कि पाकिस्तान ऐसा करे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने मजीद कहा कि कोई भी सुपर पावर भारत और उसकी खारजा पॉलिसी के ताल्लुक से उसे डरा धमका नहीं सकती। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्ती क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला, मैं वहाँ वाकफियत भी बड़ी है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के सरगना हाफिज सईद को 31 साल कैद की सजा सुनाई है। दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक अदालत ने जमाअत दावा JUD के चीफ के तमाम असासों को जब्त करने का हुक्म भी सादिर किया है। नीज उस पर 3,40,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक महकमे की तरफ से दर्ज की गई 2 FIRs के तहत ये सजा सुनाई गई है। JUD के चीफ को लाहौर में वाक़े कोट लखपत जेल से अदालत लाया गया था, जहां वो 2019 से सख्त सिक्योरिटी के तहत कैद में है। हाफिज सईद की क़यादत वाली JUD लश्कर तैयबा की अहम तंजीम है जो 2018 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदार है।
इस हमले में 6 अमरीकी समेत 166 अफराद की जानें तलफ हुई थीं। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक अदालत ने हाफिज सईद को यह सजा सुनाई है। मरकजी काबीना ने अटल इख्तिराई मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये मिशन मुल्क में एक इख्तिराई माहौल और कारोबार के लिए साजगार निजाम तश्कील देने के मकसद पर काम करेगा। मिशन के मकासद में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, 101 इंक्यूबेशन सेंटर्स और 50 अटल कम्युनिटी इख्तिराई मराकज कायम करना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के जरिए 200 स्टार्टअप्स में ताउन करना शामिल है। इन्हें कायम करने और इनसे फायदा हासिल करने वालों की मदद के लिए 2,000 करोड़ रुपए का मजमूई बजट रखा गया है। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कल स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जब नए प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे तो उनसे शहरी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने, शहर के खिदमात को बेहतर बनाने, अवामी जगहों की तज़ीनकारी, जिंदगी को आसान बनाने और शहरियों के लिए एक साफ सुथरा और देरपा माहौल फराहम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बेहतर शहरी हुक्मरानी और इस तारीखी शहर की छुपी हुई तख्लीकियत और गहमा गहमी को सामने लाने पर खुसूसी तवज्जो के साथ तैयार किया गया है। जनाब सिन्हा ने कहा कि उनकी इंतजामिया शहरों में सबकी शमूलियत वाली और देरपा तरक्की के मिशन में तेजी लाने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है और उसने इन प्रोजेक्टों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इंदराज 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इंदराज जम्मू कश्मीर बैंक, पीएनबी बैंक, येस बैंक और एसबीआई बैंक की पूरी मुल्क की 100 शाखों समेत 446 शाखों में शुरू होगा। अकीदतमंद श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी इंदराज करा सकते हैं। रामबन जिले में एक यात्री निवास तैयार किया जा रहा है जिसमें 3,600 अकीदतमंद कयाम कर सकते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अंदाजे के मुताबिक इस साल 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंद यहां आ सकते हैं। इस साल यात्रा 30 जून को शुरू होगी और 11 अगस्त को खत्म हो जाएगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के बालाई लद्दाख खित्ते के नीम खाना बदोश गांव गया में समग्र शिक्षा स्कीम के तहत पहला रिहायशी स्कूल कायम किया गया है। लेह हिल काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन सेरिंग ओंगचुक ने कल इसका इफ्तिताह किया। भुवनेश्वर में FIH खवातीन हॉकी प्रो लीग में भारत ने मौजूदा आलमी और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया, जो पिछले 10 साल से ज्यादा अरसे में नीदरलैंड्स पर भारत की पहली जीत है। भारत की चोटी की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज कोरिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अपने सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। कल खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तीसरी सीड की सिंधु ने आलमी दर्जाबंदी में 11वें नंबर के खिलाड़ी थाईलैंड के बोसनन ओंगबांगरुंग को 21-10, 21-16 से हरा दिया था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा मकानात की तामीर हुई। आरबीआई का जीडीपी की शरह-ए-नमू 7.2% रहने का अंदाजा। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार प्रताप की एक अहम सुर्खी है, मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 31 साल की कैद की सजा। अखबार मशरिक की एक सुर्खी है, तमाम सरकारी स्कीमों में फोर्टिफाइड चावल की तकसीम की मंजूरी। अखबार मिलाप सुर्खी देता है, इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज। अखबार इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक लगाने का फैसला। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाए जाने की इजाजत दे दी है। मरकज ने ज्यादा कोविड केसेज वाली पंचायती 5 रियासतों से कहा है कि वो कोरोना इन्फेक्शन के फैलने पर लगातार नजर रखें। माली साल 2021-22 के दौरान टैक्स की वसूलियाबी 27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आज कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे। पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के सरगना हाफिज सईद को 31 साल की कैद की सजा सुनाई है और उसके सभी असासे कुर्क किए जाने का हुक्म दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।